Hi everyone, this is Dimple and thank you so much for subscribing to my channel and thank you इतना अप्रिशिएट करने के लिए। एंड आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है मेडिटेशन के ऊपर कि हाउ टू मेडिटेट, मैं कैसे कर रही हूँ, कितने टाइम से कर रही हूँ, क्या क्या मैंने अभी मेडिटेशन में कितने टाइप्स की मेडिटेशन मुझे पता है। आज मैं वो सभी कुछ आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप भी उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें एंड अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें बहुत मैजिकली। बिकॉज मेडिटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने माइंड को काम करने के लिए, पीसफुल करने के लिए। तो जो मतलब मेडिटेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है, राइट? वैसे हर चीज़ है जो गॉडली नेचर है वो तो सब कुछ मैं बोलूँगी। ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी का जो एक अच्छी हम फॉर एग्जांपल हम एक अच्छी सब्जी बना रहे हैं ना, कोई एक अच्छी वेजिटेबल बना रहे हैं अपनी फेवरेट वाली, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स का कुछ कुछ परसेंट डलता है तो वो बहुत बेस्ट बनती है। अगर एक आधा भी इंग्रेडिएंट मिसिंग होता है तो वो पता चल जाता है कि समथिंग इज मिसिंग। सो वैसे ही हमारी लाइफ में ये इंग्रेडिएंट्स है, ग्रेटिट्यूड पे करना, हैप्पी रहना, मेडिटेशन करना, जर्नल लिखना एंड उसके बाद ग्रैटिट्यूड वॉक पे जाना, उसके बाद होपोनोपोनो करना। ये इंग्रेडिएंट्स हैं अपनी लाइफ का जो अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए, बेस्ट अपनी लाइफ की रेसिपी बनाने के लिए। सो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि हमारी लाइफ में 40 to 50% ये इंग्रेडिएंट हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट करता है, वो है मेडिटेशन। सबसे पहले मैं अपनी हिस्ट्री बताना चाहती हूँ रिलेटेड टू मेडिटेशन। आई एम मेडिटेटिंग फ्रॉम लास्ट 5 to 6 ईयर नाउ। अभी 6 ईयर्स हो गए हैं मुझे मेडिटेट करते हुए। मैंने 2017 में मेडिटेशन स्टार्ट करा था, बट एक चीज़ मिसिंग थी, मतलब एक इंग्रेडिएंट था जो 40% में यूज़ कर रही तो उतना ही ट्रांसफॉर्मेशन था। बट जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नॉलेज में मतलब पढ़ी, मुझे होपोनोपोनो की नॉलेज पढ़ी, जब मैंने इनको भी अपनी क्या कहते हैं जो लाइफ की वेजिटेबल है जो मैं बेस्ट अपनी बना रही हूँ रेसिपी, उसमें ये सारी चीज़ें भी डाली तो लाइफ में मिरेकल्स शिफ्ट आए जो कि विजिबल थे। जो पहले कर रही थी तब वो विजिबल नहीं थे, बिकॉज एक ही यूज़ कर रही थी। मैं किसी को माफ़ नहीं कर रही थी, अपने आप को माफ़ नहीं कर रही थी, कोई ग्रेटिट्यूड पे नहीं करती थी, बहुत विक्टिम रोल प्ले करती थी। तो वो चीज़ें जिसकी वजह से मैं बेनिफिट नहीं उठा पा रही थी मेडिटेशन का, या लाइफ की जो रेसिपी है वो अच्छी नहीं बना पा रही थी। मेडिटेशन में लास्ट 5 to 6 ईयर्स से कर रही हूँ। हार्टफुलनेस करके है इंस्टीट्यूट जो कि हैदराबाद में है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे मैं मतलब 2-3 बार गई हूँ और वहाँ पे मैं 10-10 दिन 20-20 दिन रही हूँ मेडिटेट करने के लिए ही। वहाँ पे मैं मेडिटेट करती थी एंड उसके बाद मैं वापस आके मतलब मेडिटेशन कंटिन्यू रखा। फिर उसके बाद मैं हर एक डिफरेंट टाइप की मेडिटेशन कर रखी है मैंने, जो कि हार्टफुलनेस भी थी, उसमें हम हार्ट के ऊपर ध्यान लगाते हैं। उसके बाद मैंने अभी लास्ट 1.5 ईयर से मैंने विपस्सना मेडिटेशन ट्राई किया। उसकी बहुत सारी मैंने वीडियोस देख रखी हैं, बहुत मतलब उसके बारे में रीड करा मैंने। देन उसके बाद मैंने विपस्सना मेडिटेशन, विपस्सना इन द सेंस कि सांसों के ऊपर ध्यान देना, वो स्टार्ट किया। अन्नपन्ना करके मेडिटेशन है, वो भी सांसों के ऊपर ही ध्यान देना होता है, जो कि महाअवतार बाबा जी करके हैं, उनकी बुक है द योगी, बायोग्राफी ऑफ योगी, उसमें बता रखा है। वो मैंने रीड करी थी और उसके बाद मैंने वो भी अपनी लाइफ में अप्लाई किया। मैंने हर एक चीज़ अप्लाई करी और उसके बाद जो मुझे सेट लगी वो मैंने रख ली। और अभी मेरी जो मुझे जिस टेक्निक के साथ मेरी लाइफ में बहुत मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन आया, या मुझे लगता है कि मैं सेटिस्फाई फील कर रही हूँ, वो है विपस्सना मेडिटेशन। विपस्सना मेडिटेशन में मैं ब्रीदिंग करती हूँ, इनहेल एक्सहेल, एंड जस्ट इसके ऊपर फोकस करती हूँ। उस मेडिटेशन का क्या मतलब होता है कि लोग क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं उसके बाद फोर्स करने लग जाते हैं, मुझे थॉट्स नहीं आने चाहिए, मुझे अनकंफर्टेबल क्यों फील हो रहा है, मुझे पेन नहीं होना चाहिए, मेरी बॉडी में सेंसेशंस क्यों हो रही हैं। बट विपस्सना का जो मैंने मतलब समझा है, उसका मतलब ये है कि हर चीज़ को अलाउ करना। आप 30 मिनट के लिए बैठे हो तो अलाउ ईच एंड एवरीथिंग। वेदर आपके कोई इमोशंस आ रहे उसको अलाउ करो, उससे भागो मत, अवेयर हो जाओ उसको लेकर। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे उसको लेकर आप अवेयर हो जाओ। उसके बाद अगर आपको क्या कहते हैं ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल है तो इट्स वैसे करो, अगर आपकी ब्रीदिंग फास्ट है तो वैसे करो, अगर स्लो है तो वैसे करो। मतलब हर चीज को अलाउ करना, जो भी बॉडी में सेंसेशन है उसको अलाउ करना है, रोकना नहीं है। अगर आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उसको अलाउ करना है एंड देन उसके बाद अपनी सांसों के ऊपर ध्यान रखना है। कभी भी माइंड में
लाइक थॉट्स आते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो उसके लिए हमेशा जब भी कुछ भी आपके माइंड में आए, अवेयर हो जाओ, बॉडी पार्ट्स को लेकर अवेयर हो, देन उसके बाद वापस अपनी ब्रीदिंग के ऊपर आ जाओ। तो ब्रीदिंग को हम कैसे कर सकते हैं कैच? फर्स्ट आप ऐसे रख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन आप अपनी यहाँ पे रख सकते हो, अपनी नॉस्ट्रिल के ऊपर बिल्कुल बाहर, कि इनहेल कर रहे हैं, एक ठंडी ठंडी सी हवा अंदर जा रही है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो बाहर आती है, आप उसको सेंस कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपका इतना ध्यान नहीं लगता, बिकॉज अभी आप स्टार्टिंग में हो, तो आप सिंपल कर सकते हो अपने स्टमक के ऊपर ध्यान, राइट? हम जब हम इनहेल करते तो हमारी बेली बाहर आती है, जब हम एक्सहेल करते तो अंदर जाती है। सेकंड, और आप उसके बाद आप अपनी चेस्ट के ऊपर ध्यान रख सकते हो कि कैसे आप इनहेल करते हो तो आपकी चेस्ट बिल्कुल अंदर चली जाती है, जब आप एक्सहेल करते हो तो बाहर आती है। तो ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो। उसके बाद जब इन दोनों चीज़ के ऊपर आपने, इन दोनों टेक्निक्स के ऊपर आपने अपना वो कहते हैं होल्ड बना लिया, उसके बाद अपने नॉस्ट्रिल के ऊपर आ सकते हो। नॉस्ट्रिल के बाद भी अगर आपने और सटल देखना है तो आप अपनी यहाँ पे अपर लिप्स के ऊपर जब आप ध्यान से बैठोगे ना, बिल्कुल साइलेंट होके, बिल्कुल रिलैक्स होके, तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे भी हमें फील होता है। जब हम इनहेल करते हैं यहाँ पे भी फील होता है कि सांसें आ रही है, जो ऑक्सीजन होती है, जो हवा होती है, जो एयर होती है, वो हमें यहाँ पे फील होती है। तो ये सबसे सटल वाली फॉर्म है जब आपको बहुत गहराई में जाना हो। बट अगर आप स्टार्टिंग करें तो यू कैन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बेली और फ्रॉम द चेस्ट, राइट? ये सबसे इंपॉर्टेंट मेडिटेशन है जब आप खुद अकेले में कर सकते हो। उसके बाद सेकंड वाली मैं करती हूँ बॉडी रिलैक्सेशन। बॉडी रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप कोई भी मेडिटेशन करो, बट अगर आप अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं कर रहे, अपने शोल्डर्स को लूज नहीं कर रहे, अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रिजिड नहीं करना, नेचुरल जो आपका पोस्चर है उसमें बैठना, एंड देन उसके बाद अपने फोरहेड को लूज करना, आईज को बहुत 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 प्यार से बंद करना, एंड देन उसके बाद जो अपना स्कैल्प है उसको लूज करना। ये चीजें मतलब पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन को लूज करना, हर एक जॉइंट को लूज करना, उसको रिलैक्सेशन मोड में जाके देन उसके बाद बैकवर्ड काउंटिंग करना। आपको 10 to 1 आप काउंट कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि आप अल्फा स्टेट में चले जाते हो। देन उसके बाद आप होपोनोपोनो चैंट कर सकते हो। उसके बाद आप अफर्मेशंस कर सकते हो। ये सेकंड वन टेक्निक है मेडिटेशन करने की। और थर्ड वन है गाइडेड मेडिटेशन, जो कि यूट्यूब पे बहुत भरी हुई है। आप यूट्यूब पे देखो, गाइडेड मेडिटेशन आपको मिल जाएगी, उसके साथ भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड मैं और एक चीज़ बताना चाहती थी मेडिटेशन को लेकर, कि ये आप कभी भी किसी टाइम भी कर सकते हो। कोई भी अपने ऊपर रिजिड मतलब वो मत डालो कि कैसे करूँ, कब से करूँ, सुबह तो उठाने के अब मैं पूरे टाइम पे मेडिटेशन नहीं कर सकती। नहीं, आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो। और प्लीज़ अपनी मेडिटेशन को कम से कम 20 to 30 मिनट्स रखो, बिकॉज उस टाइम तक हम अपने थॉट्स के ऊपर होल्ड कर सकते हैं। मतलब वैसे भी बोलते हैं कि 10 to 15 मिनट, मतलब अब्राहम हिक्स बोलती हैं जो, बट मुझे लगता है कि मैं अपनी मेडिटेशन में कभी भी 10-15 मिनट्स में मेडिटेट नहीं कर पाती, बिकॉज मुझे थोड़ा मतलब मैं तो 1 आवर तक बैठती हूँ, मेडिटेट करती हूँ। जब 1 आवर तक ईजिली मैं बैठती हूँ, बिकॉज उस टाइम पे मुझे नहीं पता होता मैं कहाँ होती हूँ, बहुत मतलब हो जाता है। तो ये एक्सपीरियंस हमें थोड़ा टाइम अगर ज़्यादा बैठेंगे तो ही हमें होगा। 10-15 मिनट में तो हम अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे और थॉट्स को कैच कर पाएंगे, इंस्पिरेशंस को देख पाएंगे। बट अगर आपको और गहराई में जाना है और डीपली अपने आप को देखना है, तो आप 10 से 15 मिनट मतलब 30 to 45 मिनट्स मेडिटेट करो। ये है मेडिटेशंस 3 टाइप की। एक है विपस्सना मेडिटेशन, इसके बाद है होपोनोपोनो कर सकते हो अपनी अल्फा स्टेट में जाके। उसके बाद आप अफर्मेशन सुन सकते हो। मेडिटेशन आपको 2 टाइम तो करना ही करना है, जो कि सुबह उठते ही एंड रात को एग्जैक्ट सोने से पहले आप मेडिटेशन कर सकते हो। बिकॉज मेडिटेशन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करता है हमें अलाइनमेंट में लाने के लिए, सोर्स से कनेक्ट करवाने के लिए जो मेडिटेशन है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अगर आप पूरे दिन में आपको लग रहा है कि आप अलाइनमेंट में नहीं हो, आपकी वाइब्रेशंस चेंज हो रही है, आपकी वाइब्रेशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी फीलिंग्स आपके कंट्रोल में नहीं है, उस टाइम पे भी आप मेडिटेट कर सकते हो। जितने बार आपको मेडिटेशन करना पड़े उसको अगेन एंड अगेन एंड अगेन करो। अभी मैं बोलूँगी कि अभी आप बोलोगे कि हाँ दिन में आप बोल रहे हो, उस टाइम पे आप जस्ट 5 to 10 मिनट अपने आप के थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज 10 मिनट में हम अपने थॉट्स के ऊपर होल्ड ला सकते हैं। हम अपने माइंड को एक हैबिट दे सकते हैं 10 मिनट्स में कि ठीक है नाउ एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड फाइन, राइट। तो 10 मिनट के लिए पूरे दिन में कभी भी आपको लगे कि आप स्टक फील कर रहे हो,
चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, लोगों को कंट्रोल करना चाहते हो, तो आप उस टाइम पे मेडिटेट कर सकते हो। मेडिटेशन इज लाइक अ फूड ऑफ आवर सोल। मतलब सच में ये ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने खुद को मेडिटेशन की आदत डाली ना, उसके बाद आपकी सोल खुद बोलेगी, आपको पता चलने लग जाएगा कि यार आज मैंने मेडिटेशन नहीं करी, कुछ स्किप किया है मैंने। एक तो होता है ब्रेन इन द सेंस कि ब्रेन आपके साथ खेलेगा, अच्छा मेडिटेशन करे कोई फायदा नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला, कितने टाइम से तो कर रहे हो। ऐसे तो मैं 5 साल से कर रही थी मेडिटेशन, बट इंग्रेडिएंट सारे डालने चाहिए ना, तो सब कुछ तो जो लाइफ की रेसिपी है वो बेस्ट बनती है। तो माइंड आपको बहुत चीज़ें बोलेगा, आपको बोलेगा, थॉट्स लेकर आएगा, बाद में बोलेगा ध्यान लगाने का क्या फ़ायदा हुआ। प्लीज़ उसकी बातें मत सुनना एंड जस्ट उसको बोलना कि थैंक यू सो मच, थैंक यू मुझे बताने के लिए। नाउ उसके बाद आप फिर अपनी मेडिटेशन में आ जाओ, और जब भी मेडिटेट करो अपनी इंटेंशन सबसे पहले रखो कि आप मेडिटेट क्यों कर रहे हो। आई वॉन्ट टू बी पीसफुल, मैं अपने इनर बीइंग के साथ कनेक्शन बनाना चाहती हूँ, मैं यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाना चाहती हूँ। बिकॉज जब हम इंटेंशंस रखते हैं तो वो इंटेंशंस पूरी होती हैं। विदाउट एनी इंटेंशन मैं बैठ जाऊँ मेडिटेट कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, तो वो पता नहीं चलेगा, मेरा माइंड को भी क्लैरिटी नहीं मिलेगा। बट जब उसको बोलूँगी कि आई वॉन्ट टू बी मोर पीसफुल, आई वॉन्ट टू बी मोर हैप्पी, जो इंटरनल हैप्पीनेस है, आई वॉन्ट टू सेंस दैट, तो आपकी मेडिटेशन में जो क्वालिटी होगी वो बेटर होगी। तो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप हर टाइम पे, थर्ड एक मिथ है कि मेडिटेशन मतलब डीप चले जाना, कोई थॉट्स ना होना। मेडिटेशन में थॉट्स आएंगे ही आएंगे, आपको इधर उधर डिस्टर्बेंस होगी, राइट। अगर आप मेडिटेशन में सीधा डीप चले जा रहे हो, जो मतलब हमारे मास्टर बोलते थे, हैदराबाद में है कमलेश डी पटेल, वो बोलते थे कि अगर आप बिल्कुल सीधा चल रहे हो, आपकी मेडिटेशन डेली आपकी सेम हो रही है, इसका मतलब आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही। अगर आपकी मेडिटेशन ऊपर नीचे हो रही है, आपके थॉट्स आ रहे हैं, आपको अजीब लग रहा है, तो इसका मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हो। उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्या बोल रहे हैं, बट नाउ आई कैन सेंस इट कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी इधर उधर चल रहा है तो समझ लो आप प्रोग्रेस कर रहे हो। एक और चीज़ थी, मैंने उनको आज से 4 to 5 years पहले मैं उनके पास बैठी थी, मेरे जो गुरु है उनके पास बैठी थी। आई वॉज क्राइंग एट दैट टाइम, एंड बिकॉज मैं बहुत बड़ी प्लेयर थी, विक्टिम वाली, तो आई वॉज सेइंग कि सब कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है, कोई मेरे नहीं करता, मेरी तो जिंदगी ऐसे वैसे, मैं ऐसे बोल रही थी। एंड वो हमारे एक अंकल थे, वो मास्टर भी सामने बैठे थे और अंकल भी साइड पे बैठे हुए थे, एंड वो थोड़ा मुझे चुप करवा रहे थे। एंड जब भी मैं डिस्टर्ब होती थी आई यूज्ड टू कॉल हिम कि अंकल ऐसे करके हो गया, ये वो हो गया, है ना, सारी उनको बातें बताती थी। तो मास्टर ने उनको बोला कि इसको रोने दो जितना रो सकती है। एंड आई वाज लाइक यार ऐसे कैसे। तो ही सेड कि लोग टॉक्सिक नहीं है, तुम टॉक्सिक हो। देन आई वॉज लाइक कि यार मैं कैसे टॉक्सिक हो सकती हूँ, मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ, लाइक मेरी ईगो आई उसमें, है ना। तो मैं उस टाइम पे उस जगह से भागना चाहती थी कि नहीं यार ये नहीं है, मैं टॉक्सिक नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं तो सब कुछ सही करती हूँ, मैं तो लोगों के साथ बहुत कुछ अच्छा करती hूँ। बट उसके बाद अभी 4 साल बाद आई रियलाइज्ड कि मैं खुद के साथ गलत कर रही थी, खुद को सेल्फ डाउट कर रही थी, खुद को प्यार नहीं कर रही थी, बाहर लोगों को दिखा रही थी कि मैं उनको प्यार करती हूँ, मैं उनको सर्व करती हूँ, बिकॉज वो दिल से नहीं था। बिकॉज जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद से रिश्ता नहीं बनाएंगे, तब तक आप बाहर कुछ भी करे जाओ, वो जस्ट आपका एक ऊपर से दिखावा होगा, और आपकी सोल आप अंदर से बहुत दुखी होगे। जो भी लोग बोलते हैं ना कि हम तो लोगों का बहुत करते हैं फिर भी हमें खुशी नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, आप अपनी सोल का नहीं कर रहे, इसी वजह से आप दुखी होते हो। एंड उन्होंने एक चीज़ और बोली थी, ही सेड कि बहुत आगे जाके इसने बड़े बड़े काम करने हैं। उस टाइम पे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रही थी, एंड आई वाज लाइक कि मेरे अटेम्प्ट तो क्लियर हो नहीं रहे, मैं बड़े काम क्या करूँगी ये देखो डाउट था उस टाइम पे, राइट। तो नाउ आई रियलाइज्ड कि हाँ, like I am doing wonders in my life, I am trusting myself, I am loving myself unconditionally. That is the only reason I am loving everyone unconditionally. I am accepting everyone as they are. And जो भी मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये मेरे वाइब्रेशंस में नहीं है या मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो मैं साथ के साथ अपने लिए सोचती हूँ, बिकॉज
अभी इस टाइम पे मैं खुद के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गई हूँ। तो बहुत चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी मेडिटेशन है। उसके बाद जो मैं आपको ये सब चीज़ें क्यों बता रही हूँ, बिकॉज इसके बाद ये सब थॉट्स आएंगे। जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे आपके माइंड में थॉट्स आएंगे कि ये ऐसे वैसे। उस टाइम पे आप ये वीडियो सुन लेना, उसको बताना कि अगर ये बंदी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। सच में अगर मैं कर सकती हूँ तो एनीवन कैन डू इट। आपको थोड़े दिन में मेरी वीडियो भी मिलेगी तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या कैसे कैसे, और मैं कहाँ से आके भी यहाँ पे बैठी हूँ और लोगों को सर्व कर रही हूँ। और लाइफ में कभी भी ऐसे नहीं होता कि हाँ हमारी जो लाइफ है ऐसे ऐसे चलती जाएगी, सीधी चलती जाएगी। लाइक अब्राहम हिक्स को एक बार एक पर्सन था, उन्होंने बोला कि मेरी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी चल रही है। शी सेड कि इट्स गुड। अब्राहम हिक्स भी नहीं बोलती कि वो नेगेटिविटी को खत्म करना, ये हमारी ही जजमेंट है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। बिकॉज नेगेटिविटी, शी सेड कि अगर नेगेटिविटी नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा आपकी डिजायर्स क्या है, राइट? आपको पता कैसे चलेगा व्हाट यू रियली वांट। आजकल कभी भी माइंड में जब कुछ ऐसा वैसा आता है तो मैं अपने आप से पूछती हूँ व्हाट आई रियली वांट फ्रॉम दिस कॉन्ट्रास्ट। लाइक कोई भी कॉन्ट्रास्ट आए तो मुझे क्या चाहिए, तो फिर मैं उसके ऊपर फोकस शिफ्ट कर लेती हूँ। अगर कॉन्ट्रास्ट या नेगेटिविटी नहीं होगी तो आपको अपनी डिजायर्स ही नहीं पता चलेंगी, राइट? और बहुत लोग हैं जो अपनी रियलिटी को वो मान के बैठे हुए कि बस यही मेरी रियलिटी है, मैं तो अपनी लाइफ नहीं ट्रांसफॉर्म कर सकता या कर सकती, ये तो बाकी महान लोग हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। वैसा कुछ नहीं है, सारे बेसिक लोगों से निकले हैं। जो बड़े बड़े गुरु हैं वो भी हम में से ही निकले हैं, उन्होंने भी सब कुछ क्रॉस किया है। इसीलिए एक करेज दिखाओ, एक स्टेप आगे लो, हर दिन एक स्टेप आगे लो कि मुझे अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना ही करना है। तो देखना आपकी लाइफ में कितने मिरेकल्स शिफ्ट आते हैं। आज के लिए अभी बहुत हो गया, ये बहुत बड़ी वीडियो बन गई। सो थैंक यू सो मच, मैं बहुत बोल सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप आपको समझ आया होगा हाउ टू मेडिटेट। बहुत प्यार से मेडिटेट करो, उसको बर्डन मत समझो, बिकॉज ये आपकी सोल का फूड है। जब आप इसको देने लग जाओगे, देखो आपकी सोल आपको इंस्पिरेशन देगी, देखो सोल आपको बताएगी आइडियाज बेस्ट जो आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करेंगे। बट उसके लिए अपनी सोल को सर्व तो करना ही होगा ना। सो ये अपनी सोल को सर्व करो, मेडिटेट करो, लोगों को सिखाओ कि मेडिटेट कैसे करते हैं। छोटे छोटे जो आपके बच्चे हैं, मैं एक नया कोर्स ला रही हूँ जो बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए है, अप टू 12 ईयर्स, और जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा छोटे बच्चों के लिए। शाम को मैं क्लासेस, मतलब अभी मैंने प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं करा, बट मैं बच्चों को सिखाना चाहती हूँ कि कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हैं। बिकॉज अगर उनकी स्टार्टिंग में ही प्रोग्रामिंग होगी तो कितना मजा आ जाएगा, राइट? अभी इस टाइम पे जब हमारी एज हो जाती है जो 40+ है, तो उनको थोड़ी एक्सेप्टेंस देने में थोड़ा दिक्कत आती है। बट बच्चों के लिए मैं ये चीजें ला रही हूँ। तो अगर आपके कोई भी बच्चे हैं, एनीवन आपके रिलेटिव्स में है, कहीं भी है, प्लीज मुझे बताओ नीचे, और मैं जल्दी से जल्दी बेस्ट स्टार्ट कर पाऊँ छोटे बच्चों के लिए, और उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ, उनके माइंड में वो सीड डाल पाऊँ, ग्रेटिट्यूड का सीड, फॉरगिवनेस का सीड, आई कैन डू एवरीथिंग का सीड, आई कैन क्रिएट माई लाइफ का सीड, मेडिटेशन का सीड, एंड अनकंडीशनल लव का सीड। देखना आपकी अगर आपके घर में एक बच्चा भी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी तो आपकी पूरी फैमिली की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, इवन कि आपके एंसेस्टर्स की भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप मैंने आपकी लाइफ में मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती रहूँगी, बिल्कुल नए नए कंटेंट के साथ, नई नई चीज़ों के साथ। ये सारा मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ हेल्थ एंड सक्सेस। गॉड ब्लेस यू। बहुत आगे बढ़ो आप लोग, अपने आप को अलाउ करो, जस्ट अलाउ योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को अलाउ भी कर दोगे, देखना आपकी लाइफ में कितने मिरेकल्स होते हैं। बिकॉज आपके जो लाइफ है ना, डिसीजन, एक ही डिसीजन पीछे है, मतलब जो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन पीछे। अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी माइंड में डिसीजन आता है, अगर आप उसको साथ के साथ डिसीजन लोगे 5 4 3 2 1 करके देखना आपकी लाइफ में कितने मिरेकल्स आते हैं। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत टाइम हो गया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड एंड बी रेडी। दिस इज माई बर्थडे मंथ। February 20 को मेरा बर्थडे है।
तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगी आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस लेकर आऊँगी। आई होप मैं आपकी लाइफ में खुशियाँ ला पाऊँ, आपकी लाइफ में मिरेकल्स ला पाऊँ, और ये तभी पॉसिबल होगा अगर आप अलाउ करोगे। विदाउट योर मतलब किसी पर्सन की, एक चीज़ मैंने सीखी है अपनी ज़िंदगी में, अगर सामने वाला पर्सन अलाउ नहीं कर रहा तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, राइट? इसीलिए हमें अलाउ करना होता है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एंड आई होप आप सभी अलाउ करोगे। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मुझे अलाउ करोगे, और कोई भी क्लास में जाते हो, किसी भी कोच के पास जाते हो, तो आप उनको अलाउ करोगे। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।